हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है, हम कंटिन्यू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 26 के लिए। ठीक है, अभी तक हमने, अगर हम रिकॉल करते हैं 1 से लेकर 25 तक जितने भी डिविजिबल रूल है उसके सारे मैंने वीडियोस, लगभग 20 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। जो बच्चे इन वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो आज की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर पूरे वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप कोई भी कंसर्न टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ आप उसके बारे में मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में 2 रूल पढ़ेंगे। टोटल में आपके 2 रूल्स होंगे, लेकिन जो स्टार्ट करूँगा मैं रूल नंबर 1। जैसे कि रूल नंबर 1 ये कहता है, ध्यान सुनिएगा। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई गिवन नंबर है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इसलिए मैं गिवन नंबर को शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे मैंने हर बार किया है GN। आपको क्या करना है, इस गिवन नंबर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जी बच्चों, काफ़ी चीज़ें लिंक है। जब से हमने ये 12, 13, 14 से स्टार्ट किया, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हम एक पार्ट में या दोनों पार्ट में काम करके या ऑपरेट करके हम इसको छोटे नंबर पे ला सके। हमारा मेन जो मोटिव है उसको नंबर को छोटा करना और इसको देखना है कि वो डिविजिबल होता है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, लास्ट के ये होता है लास्ट का डिजिट LD और एक होता है रिमेनिंग डिजिट। ठीक है, एक होता है लास्ट डिजिट और एक होता है रिमेनिंग। इसमें मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग डिजिट्स और ये होता है आपका लास्ट डिजिट। ठीक है, आपको गिवन नंबर को 2 पार्ट में, जो कि है आपका रिमेनिंग डिजिट और एक है लास्ट डिजिट, को आपको करना पड़ेगा अलग अलग। जैसे ही आपने कर दिया, आपको ये लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। आपको मिलेगा एक आंसर, इसे मैं कहता हूँ आंसर 2। सपोज मान लेते हैं लेट ये आंसर 2 है और आपको रिमेनिंग नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। इसको मैं बोलता हूँ आंसर 1। लेट, हाँ, आंसर 1 जस्ट बोलने के लिए, से या लेट। अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये आंसर 1 और आंसर 2 को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि रिमेन नंबर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आंसर 1 से आपको आंसर 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे भी करके आपको आंसर 1 और आंसर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट, अगर आप इस रिजल्ट को देख के बोल सकते हैं कि रिजल्ट 26 से डिविजिबल है, इसको रिजल्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडर बाय 26 करना पड़ेगा। अगर ये येस है तो आपका गिवन नंबर भी येस है, लेकिन अगर ये नो है तो आपका गिवन नंबर भी नो यानी ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का आपका जो आंसर आया रिजल्ट का, वो काफ़ी बड़ा है और आपको 26 का टेबल नहीं आता। मैं तो सबको कहा है कि 1 से लेकर 30 तक टेबल याद रखने के लिए, लेकिन बच्चों आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और 1 से लेकर 30 तक टेबल याद रख लीजिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इसको इस जगह पे लेके आना पड़ेगा और फिर से स्टेप को दोहराना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं एग्जांपल के साथ आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। इजी एग्जांपल लेते हैं कोई एक। सपोज मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1248। अब 1248 को मैं 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। एक है 8 और दूसरा है 124। 124 मेरा है RM, जो कि है रिमेनिंग नंबर, और 8 है मेरा लास्ट डिजिट, जो कि है LD। मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, जो कि आता है मेरा 40। ये मेरा कौन सा है, आंसर 2, राइट, आंसर 2, वेरी गुड। और ये आ जाएगा 124 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, जो कि मेरा आ जाएगा 248। ये हमारा क्या है, आंसर 1, जो मैंने डिनोट किया है इधर। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं 248 को 40 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर आएगा 208। अब 208 को मुझे डिवाइड करना है 26 में। मुझे पता है 26 8 सा 8 6 48, 8 2 6, हाँ 26 8 सा ये नंबर होता है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वेरीफाई भी कर लिया, तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा आंसर आया 208, ये आपका था रिजल्ट। ठीक है, इस रिजल्ट को मैंने क्या किया, 26 से डिवाइड किया और मेरा डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब ये नंबर जो है मेरा डिविजिबल है 26 से। है बच्चों, ये चीज़ें सिंपल हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और आपको काफ़ी इजी तरीके से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। बच्चों, ये डिविजिबिलिटी रूल नंबर 1 ईजी है कंपेयर टू रूल नंबर 2 एज पर मी, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अगर रूल नंबर 1 को ही करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा।
ये रूल नंबर 2 क्यों, ये रूल नंबर 1 क्यों इतना आसान है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लास्ट डिजिट और आपका जो रिमेन डिजिट है दोनों के साथ ही 2 और 5 रेस्पेक्टिवली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी सब में क्या होता है, किसी एक में करना पड़ता था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा किसी एक में करना था, यहाँ पे 2 है। रूल नंबर 2 क्यों टफ है मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको रूल नंबर 2 अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक चीज़ है, वो है आपको नंबर को 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट रहेगा आपका लास्ट डिजिट वाला, दूसरा पार्ट रहेगा रिमेन डिजिट वाला। लास्ट डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, रिमेनिंग को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका एक रिजल्टेंट आंसर आएगा। अगर वो रिजल्टेंट आंसर 26 से डिविजिबल होता है तो आपका गिवन नंबर भी डिविजिबल रहेगा, अगर नहीं होता तो आपका गिवन नंबर डिविजिबल नहीं रहेगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करने में अभी दिक्कत हो रही है तो आप एक और बार स्टेप को रिपीट कर सकते हैं और रिपीट करने के बाद भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था बच्चों एक रूल नंबर 1 डिविजिबल रूल ऑफ 26, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई है विथ एग्जाम्पल। अब आते हैं रूल नंबर 2 में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ। चलिए ओके, रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 काफ़ी आसान है। वो कहता है कि आपके पास गिवन नंबर है, आपको गिवन नंबर को, जो हमारा गिवन नंबर है इसको मानता हूँ GN, इसको आपको 2 नंबर, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर आपका है 13। आपको 13 और 2 इसको याद रखना। तरीका क्या है कि 13 2 26 होता है। 13 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है। आपको 26 को 2 प्राइम नंबर, यानी जो 13 और 2 2 प्राइम नंबर के मल्टीपल को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको इस नंबर को, आपका जो गिवन नंबर है, ठीक है, आपका जो भी गिवन नंबर है उस नंबर को, मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है, आपको ये गिवन नंबर को आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 2 से, और डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। अब आप ये सोचेंगे कि डिवाइड करेंगे या डिविजिबिलिटी। बच्चों मैंने बार बार कहा है आप इसमें डिविजिबिलिटी यूज़ करें, क्योंकि आपको डिवाइड का आंसर लेके कुछ भी नहीं करना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 यूज़ करना है, और यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 यूज़ करना है। ठीक है, दोनों का रूल यूज़ करके अगर दोनों ही आंसर सही है तभी जाकर ये आंसर सही होगा। अगर ये नहीं है, ये है, तो ये नहीं होगा। अगर ये है, ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। और अगर दोनों ही नहीं होगा तो मतलब ये तो नहीं होगा। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको दोनों से करने पड़ेंगे। यहाँ पे एंड है, याद रखिएगा, ये एंड है, स्टार मार्क कर रहा हूँ। दोनों में से कोई एक मल्टीप्लाई नहीं, दोनों ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही डिविजिबल होगा, माफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं, दोनों ही डिवाइड होने चाहिए इस नंबर से, गिवन नंबर से। ठीक है, और जो रूल 2 मैंने कहा था टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी पड़ेगी। अगर नंबर बड़ा है तो आप अगर रूल 1 को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपने 2 पार्ट में उसको तोड़ा है, जैसे मैंने कहा था पिछले कुछ मिनट पहले की बात मैंने रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको एक चीज़ समझ में पड़ेगा कि वहाँ पे आपको डिविजिबल 1 लगाना पड़ रहा है, जहाँ पे 5 और 2 से मल्टीप्लाई करके आपको सबट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 13 और रूल नंबर 2, चलिए रूल नंबर डिविजिबिलिटी रूल तो काफ़ी आसान है, लेकिन 13 को आपको याद रखना पड़ेगा, और आपको ऑब्वियसली याद तो होगा ही। तो आपको जो पसंद है, मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन थी कि आप रूल नंबर 1 में जाइए, लेकिन चॉइस आपका है, आप कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों ही याद रख सकते हैं, आपका चॉइस रहेगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लीजिए कोई भी और खुद ट्राई कीजिए। जो हमने एग्जाम्पल लिया था आप उस एग्जाम्पल को लेके भी ट्राई कर देखिए। 2 और 13 दोनों से वो मल्टीपल होता है, 13 का मल्टीपल में है, और वो ऑब्वियसली वो 2 का मल्टीपल में, 1 डिजिट में उसके 1 डिजिट में उसका 8 आया था, तो 02486 हमें पता है ये उसका 1 प्लेस में डिविजिबिलिटी 2, तो ऐसे ही हम बता सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 और डिविजिबल 13 अगर दोनों ही हो जाते हैं तो इसका मतलब 26 से होगा। जो हमने एग्जांपल 1 में जो एग्जांपल लिया था, अभी जो रूल 1 में जो एग्जांपल दिया था, माफ़ कीजिएगा, रूल 1 में जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को आप इसमें ट्राई कीजिए और देखिए 2 और 13 इससे आराम से सॉल्व होगा। बच्चों 10 मिनट की वीडियो, लेकिन नॉलेज ढेर सारा। कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक में, कोई भी टॉपिक हो, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपका ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। बच्चों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि आप भी उनको थोड़ा सा हेल्प कर सके, और मेरे को आपकी जैसे हमेशा सपोर्ट आप बनाए रखते हैं, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट बना कर रखिए। आपका दिन बहुत अच्छे से जाए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।